महाभारत में एक कथा आती है, आतापी और वातापी दो भाई थे। अब दोनों क्या करता है, एक भाई अब राक्षस है, असुर है, तो वैसा ही काम करेगा। एक भाई सारे संतों को बुलाता है, भंडारा कराता है, और भंडारा कराने के बाद क्या करता है कि अपने एक भाई को पूरी तरह से काट के उसका मांस सबके भोजन में मिला देता है। आतापी जाता है सबको बुलाने के लिए, सबको बुला कर लाता है, सभी संत भोजन के लिए बैठते हैं। तो वातापी क्या करता है, उनको पूरी तरह से खत्म कर उनके मांस को पूरा चूर चूर कर सबके भोजन में मिला देता है। और सारे संत जब भोजन करते हैं तो उसके मांस को भी खा लेते हैं, वो पेट में चला जाता है। तो वातापी अंत में कहता है, सब संत कहते हैं वातापी हम लोगों ने तो खा लिया, अब आप भी खाइए। तो वातापी कहता है हम तो तभी खाएंगे जब हमारा भाई आएगा, क्योंकि हम भाई के साथ खाते हैं, उसके बिना हम खा नहीं सकते। तो वातापी कहता है आतापी आओ, आतापी आओ, सब तो पेट में चला गया, अब कैसे आएगा। तो सबके पेट को फाड़ के बाहर आ जाता है, फिर से वो बन जाता है। ऐसा उसके पास विद्या शक्ति था। अब सारे संत का मृत्यु हो जाता है। ऐसे करके बहुत सारे संत मर गए। एक बार ऐसे ही अगस्त मुनि को पता चला कि आतापी और वातापी दो भाई। अब संत लोगों से कहा कि जब वो बुलाने आए तो उसको हमारे पास भेज देना, आज हम भी उसके भंडारे में चले। तो गया, तो संत के पास जब गया तो वो उसको अगस्त मुनि के पास भेजा। अगस्त मुनि आए, इस बार फिर वातापी वैसे ही किया, भोजन बनाया और सब भोजन के साथ साथ उसके मांस को भी मिला दिया। तो सब खा लिया, अगस्त मुनि भी खा लिया। अगस्त जी कहते हैं अब हम लोगों ने तो खाना शुरू कर दिया है, खा लिया है, अब आप भी खाइए। वो कहता है हम तभी खाएंगे जब हमारा भाई आतापी वापस आएगा। कहा आतापी आओ, बहुत चिल्लाया, नहीं आया। नहीं आया तो ये क्रंदन करने लगा, बहुत जिद करने लगा, आतापी बाहर आओ। अगस्त मुनि कहते हैं अरे तुमने क्या हमें कोई साधारण संत समझ लिया है, हम वही अगस्त जो 3 बूंद में सारे समुद्र को पान कर गए, तो तुम्हारा भाई आतापी क्या वो भी हमारे पेट के अंदर चला गया, अब बाहर नहीं आने वाला। और जैसे ही वो समाप्त हुआ तो वातापी भी समाप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। बड़ी अच्छी कथा है महाराज। देखिए वेद में 1 लाख मंत्र है, कर्म कांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र, तीनों को मिला दें तो वेद में 1 लाख मंत्र होते हैं। और 1 लाख श्लोक अकेला महाभारत में। कितना बड़ा ग्रंथ है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ। अब शिशुपाल सोचा कि हम आए थे शादी का लड्डू खाने के लिए, लेकिन वो तो हो नहीं पाया, क्या कर। कहा ऐसे ही अगर घर जाएंगे तो हमारे भैया हमें कुछ कहेंगे। तो क्या किया, बिल्कुल जो दुल्हन का डोली होता है, सोचा अगर ये डोली खाली जाएगा तो लोग हमें कोसेंगे, क्या करें। तो उस डोली में पर्दा टांगा, पर्दा लटकाया, और दुल्हन के जगह खुद ही घूंघट ओढ़ के चल गए। उसको लगा कोई ना कोई तो दुल्हन आई। शिशुपाल ने कहा कम से कम नाक बचा लो। देखिए आदमी का कान कट जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा किसी का जीव भी कट जाए किसी प्रकार रह लेगा, किसी के एक आंख चले जाए तो भी ठीक, अगर किसी का नाक कट जाए तो महाराज क्या हो। अगर किसी का नाक काट दीजिए कैसा लगेगा देखने। तो शिशुपाल ने कहा इसने तो हमारा नाक ही काट दिया। उनके बाद शिशुपाल के जितने लोग थे वो बहुत शर्मिंदा हुए, कहा हम आए थे जिस उद्देश्य से वह तो पूरा हो नहीं पाया। उनके बाद भगवान कृष्ण को अपना परम शत्रु मान लिया और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र करने लगा। भगवान के 8 विवाह हुए, विस्तार से कहेंगे नहीं, बस नाम बताते हैं। यह कथा आप बराबर सुनते हैं, तो हम अगर कुछ संक्षिप्त में भी कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह संक्षिप्त में है, क्योंकि ये भागवत कथा तो यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र सब जगह होता ही रहता है, और कथा सब जानते ही हैं। हम कोशिश करते कुछ नया सुनाएं, लेकिन महाराज अब क्या सुनाएंगे। अब इसमें तो अब जितना हो जाए उतना ही अच्छा। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा विंद अनुविंद उज्जैन के राजा थे, उनकी बेटी थी मित्रवृंदा, उनके साथ 5वां विवाह हुआ। चौथा हुआ था कालिंदी के साथ, यमुना के साथ। 6ठा विवाह हुआ सत्या के साथ, 7वां हुआ भद्रा के साथ, और 8वां हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये 8 भगवान की पटरानी।
और एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर। उसने बहुत सारे राजकुमारियों को कैद कर रखा था। उनका संकल्प था कि जब इनकी संख्या 20,000 पुर जाएगी तब अकेला एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में सबसे विवाह करेंगे। लेकिन 16,100 तक संख्या पहुंचा और भगवान को खबर लग गया। भगवान गए, भौमासुर का उद्धार किया और समस्त रानियों को मुक्त कर दिया। अब सारी रानियां भगवान से कहती है कि अब आपने हमें इस कैद खाने से तो मुक्त कर दिया, लेकिन हम जाएंगे कहां पर? भगवान ने कहा कि जिनके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे सदा खुले रहते। कहते हैं महाराज, रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। अभी ही समय है। देखिए, कोई आदमी ये सोचे कि बुढ़ापे में समय है, 80 साल के बाद भजन करेंगे, तो आप भी जानते हैं 80 साल के बाद पालथी मारकर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के लोगों के। आप पालथी मारकर 1 घंटा बैठिए। वैसे हर आदमी को कोशिश करना चाहिए पालथी मारकर कम से कम 1 घंटा जरूर बैठे, लेकिन लोग कर नहीं पाते। किसी का घुटना दर्द करता है, किसी का पैर दर्द करता है, किसी का कमर दर्द करता है। नहीं, 1 घंटा जरूर बैठिए। अगर आप ऐसा आदत नहीं डालेंगे तो शरीर में तरह तरह का बीमारी हो जाएगी। बस 2 आदत बनाना है। एक तो ये कि आपका पेट जो है बिल्कुल साफ रहे, एक बात ये योग का बात है। वैसे योग का मतलब दूसरा होता है। योग का जो वास्तविक मतलब है वो है आत्मा और परमात्मा का संयोग, इसी को कहते हैं योग। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन ये दूसरी बात है। एक तो कोशिश करें कि आपका पेट बिल्कुल साफ रहे, और दूसरा बात, पालथी मारकर कम से कम 1 घंटा बैठने का अभ्यास कीजिए। ये 2 बात। एक बार भगवान बुद्ध 40 दिन तक लगातार समाधि में बैठे थे, ध्यान किए, कुछ नहीं मिला। बुद्ध ने सोचा 40 दिन तक खाना पीना सब कुछ छोड़कर ध्यान किए, कुछ नहीं मिला, अब क्या करें? एक व्यक्ति उधर से आए, एक संत आए। उसने कहा, बुद्ध ये क्या कर रहे थे? बुद्ध ने कहा, हमें जितनी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, हमने सब लगा दी, लेकिन आई डिडंट गेट एनीथिंग, कुछ नहीं मिला हमें। तो बुद्ध ने पूछा, ये बताइए कि हमें मिलेगा कैसे? तो उनके पास एक गिटार था। कहा, ये बताओ, इसके तार को अगर पूरा टाइट कर देंगे तो बजेगा? कहा नहीं। कहा, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो? कहा नहीं। कहा, तबला होता है, नाल होता है, उनको पूरा टाइट कर देंगे तो बजेगा? कहा नहीं। बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे? कहा, तब भी नहीं बजेगा। कहा, क्या करना होगा? कहा, नहीं तो ज्यादा टाइट करना है, नहीं तो ज्यादा ढीला छोड़ना, उतना ही जितना जरूरत है। कहा, उसी प्रकार से तुमने पूरा खाना पीना छोड़ दिया, अब तो तुम पूरे कमजोर हो जाओगे। तो हमारा कहना है, नहीं तो ज्यादा खाओ, नहीं तो कम खाओ। बुद्ध समझ गए, और बुद्ध ने यही सूत्र सबसे पहले दिया। कहा कि व्यक्ति को मध्यम मार्ग से चलना चाहिए, नहीं तो ज्यादा बोले, नहीं तो कम बोले, नहीं तो ज्यादा चले, नहीं तो कम चले, नहीं तो ज्यादा खाएं, नहीं तो कम खाएं। क्योंकि अगर ज्यादा खाएंगे तो नींद आ जाएगा, और कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, दोनों में नुकसान। युक्त आहार विहार से बिल्कुल मध्यम मार्ग को अपनाना। अगर ऐसा करेंगे तब आपका जीवन स्वस्थ रहेगा और आप सदा प्रसन्न रहेंगे।